बिहारवासियों से अपील की जाती है कि कोई भी गट्टू रोड का इस्तेमाल ना करे। आप लोगों के छत में अभी गुड़ियाँ चल रही है, अगर कोई गट्टू रोड का इस्तेमाल कर रहा है और हमने पकड़ लिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर लगेगी। आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के बेनती है, कोई भी गट्टू रोड का इस्तेमाल ना करे। इससे तेज जाने चली गई है। अगर आप लोगों को कोई दिखता है गट्टू रोड का इस्तेमाल करते तो तुरंत सत्ता पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी प्रसन्न पटना में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। आज जिस खबर को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो खबर जो कल एक दुखद समाचार उधमपुर से आया था। 25 वर्षीय अरिंदर कुमार जिसकी गट्टू डोर से डेथ हुई थी, इकलौता बेटा था। आज जब हमने उनको देखा तो उसकी बहन, उसके परिजनों का रो रो के बुरी हालत हो रही थी। आखिर इसके पीछे दोषी कौन है? गट्टू बेचने वाला या वो देश चाइना जो हमेशा से हिंदुस्तान को आंख दिखाता है, किसी ना किसी चाल में फंसाकर जहां के लोगों को यह गुमराह करता है। गट्टू भी एक साजिश के तहत जो है वो हिंदुस्तान में भेजा गया है। और अगर हम बात करें उस गट्टू की, अब तक कितनी जानें जो है वो इस गट्टू डोर से जा चुकी हैं, मगर हम लोग संभलने का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा कानून जो है वो इतना सख्त नहीं है। जबकि बार बार ये बात अब कही जाती है कि कल जब उधमपुर एसएचओ एक पत्रकार से बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि गट्टू डोर जो भी बच्चा यूज करता है, उससे जो पतंग उड़ाता है, उसके परिजनों पे जो है वो केस डाल दिया जाएगा। मगर फिर वही बात मैं आपसे साझा करूं कि केस जब परिजनों पे डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी हमारे उस कानून में है, वो परिजन भी छूट जाएंगे। मगर वो परिजन जिनका बच्चा कल चला गया उधमपुर में, उनका क्या कसूर था? गट्टू डोर के लिए लगातार दुकानों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। दुकानों पर पुलिस द्वारा गट्टू डोर जब्त भी की गई। कटरा, उधमपुर, रियासी, जम्मू, सुंदरमनी, हर जगह पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो है गट्टू डोर जो है वो जब्त कर दी गई है। मगर कुछ मुनाफाखोर लोग लोगों की जिंदगी से खेलना चाहते हैं। और आज एक वाकया जो था वो रियासी में भी पेश आया। कल भी एक वाकया जो था वो रियासी में पेश आया और आज एक वाकया जो था वो कटरा में पेश आ जाना था। मगर कहीं ना कहीं सत्ता जो थी वो पुलिस डिपार्टमेंट ने दिखा दी और उन्होंने रोड्स के ऊपर, गलियों में जाकर, हर जगह पर जाकर जो थी एक अनाउंसमेंट की कि गट्टू डोर जिनके पास भी है, जहां तो वो उसको जला दें, जब वो सीधे पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। मगर मैं उन दुकानदारों से अपील करूंगा, उनसे आग्रह भी करूंगा कि आप किसी के बच्चों के साथ ना खेलें, क्योंकि लोग बाइक लेकर जा रहे होते हैं, हेलमेट कई लोगों ने नहीं डाली होती है और वो लोग उस गट्टू का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह से कल उधमपुर में हुआ, फिर रियासी में हुआ, जम्मू में हुआ और एक साल पहले जो कटरा में हादसा हुआ था जिसमें एक शख्स जो था अपनी जान गंवा बैठा था। जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील करते हैं इस चीज को लेकर कि रक्षाबंधन तो हो चुका है, जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी में सबसे ज्यादा जो है पतंगे हमारे जम्मू कश्मीर में उड़ाई जाती हैं, क्योंकि जिस तरह में पंजाब में लोहड़ी का फेस्टिवल जो है वो पतंगों के साथ बनाया जाता है और इसी तरह से जन्माष्टमी पर्व जो है वो पतंगे उड़ाकर जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जिला प्रशासन, डीसी रियासी, एसएसपी रियासी से हम इस चीज को लेकर अपील करेंगे कि वो उन लोगों पर तो कार्रवाई कर रहे हैं जो गट्टू बेच रहे हैं, मगर अगर चोरी छिपे जो बच्चे गट्टू डोर से पतंग उड़ाते हैं, उनके परिजन खासकर ध्यान रखें कि आपका बच्चा पतंग उड़ा रहा है, वो तो फंक्शन को, वो तो इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं वो किसी की जान भी ले सकता है, क्योंकि अगर उसकी पतंग कटकर या ऐसे किसी के गले में फंस जाती है तो ये प्लास्टिक की डोर जानलेवा है। जिला प्रशासन, जिस तरह से पुलिस ने आज रोड पर जाकर, जगह जगह पर जाकर जो है वो अपील की, अनाउंसमेंट की कि आप जो है वो गट्टू डोर ना बेचें, ना गट्टू डोर के साथ आप पतंगे उड़ाएं। अगर आपके पास एक साल पहले की गट्टू पड़ी हुई है तो आप उसको जला दें। अगर आपके पास दुकानों में गट्टू पड़ा हुआ है,
अगर आपको किसी तरह का डर है तो आप सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें, मगर लोगों की जिंदगी साथ खिलवाड़ ना करें। जिला प्रशासन जिस तरह से इलेक्शन के दौरान ड्यूटी से लगाता है, इलेक्शन के दौरान वोटर लिस्ट घर घर में दी जाती है, इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग की जाती है, कैंप्स लगाए जाते हैं, इसी तरह से अगर जिला प्रशासन इस पर्व, जो हमारा पर्व आने वाला है जन्माष्टमी पर्व, अगर छापे मरवा दे, जो लोग गट्टू से पतंगे अपने छतों पर चढ़कर उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का फर्क पड़ेगा। मगर ये चाइना से आई हुई डोर जो है वो जानलेवा है, इस गट्टू डोर का उपयोग ना करें। जो परिजन इस खबर को सुन रहे हैं, अगर उनके घर में गट्टू पड़ा हुआ है तो अपने बच्चों को गट्टू ना दें, क्योंकि एक गट्टू की वजह से आज उधमपुर में जान गई है, और इस गट्टू की वजह से हो सकता है कि कटरा शहर, जम्मू, उधमपुर, कहीं भी किसी की जान जा सकती है। वो उस इकलौते भाई का, उस इकलौते बेटे का क्या कसूर था, जो मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ा रहा था, जो मेहनत करके अपना परिवार चला रहा था, और कल उस डोर की वजह से जो थी उसकी मृत्यु हो गई। रियासी में भी एक हादसा पेश आया, एक औरत के गले में गट्टू डोर फंसी, मगर भगवान ने उसकी जान बख्श दी, क्योंकि समय रहते डोर जो थी वो उसके गले से निकल गई। और लगातार पुलिस जिस तरह से अनाउंसमेंट कर रही है, तो मैं जिला प्रशासन से अपील भी करूंगा, एसएसपी रियासी और डीसी से अपील करूंगा कि आप कुछ लोगों की ड्यूटी निकालें, या तो आप एक ऐसी नोटिफिकेशन निकालें जिसमें कानून सख्त हो, और जो गट्टू बेचने वाले और गट्टू से पतंग उड़ाने वालों पर सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। ऐसी जानकारी और ऐसी खबरों के लिए बने रहे श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ। मैं हूं अरुण शर्मा।